नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। और वक्त चला इस वक्त हमारे मॉर्निंग बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी मामले में आंदोलनकारियों ने की सीबीआई कार्यालय की तालाबंदी। अंकिता केस में वीआईपी की पहचान समेत उठे 7 बड़े सवाल। नंसडॉन विधायक दिलीप रावत का वीरचंद सिंह गढ़वाली को लेकर विवादित बयान कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। होम स्टे पंजीकरण के नाम पर पर्यटन अधिकारी ने मांगी 2 लाख रुपए की रिश्वत, जिला पर्यटन अधिकारी निलंबित। खबर देहरादून से है, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में आंदोलनकारी और महिलाएं सीबीआई कार्यालय सीमा द्वार पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच आंदोलनकारियों ने कार्यालय के दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंचकर प्रतीकात्मक तालाबंदी की और बाद में मुख्य द्वार पर भी ताला लगाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सीबीआई अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें आंदोलनकारियों ने जांच की प्रगति, कथित वीआईपी की पहचान, साक्ष्य मिटाने के आरोप, बुलडोजर कार्रवाई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ और अंकिता भंडारी के परिजनों से अब तक बयान न लेने जैसे 7 प्रमुख सवाल उठाए। अधिकारियों के जवाबों से असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जवाब दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी को गिरफ्तार करो जैसे नारे लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द जांच में ठोस प्रगति और स्पष्ट जवाब नहीं मिले तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। सीबीआई जांच को आज 6 माह का समय हो गया, लेकिन 6 माह में सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है? क्या वीआईपी से सीबीआई ने पूछताछ की है? जिन पर आरोप लगाए गए हैं, जिन लोगों ने बुलडोजर से सबूत मिटाए, क्या सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है? या जो भी इसमें आरोपी रहे, क्या सीबीआई उनके दरवाजे तक पहुंची है? सवाल पूछते हम यहाँ पर आए हैं। और पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें बताया गया कि जो जांच चल रही है, जो सीबीआई जांच चल रही है, वो दिल्ली ब्रांच द्वारा इसकी जांच की जा रही है, देहरादून ब्रांच इसकी जांच नहीं कर रही। तब भी हमने उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप हमें संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, आप नहीं बताते हैं कि जांच कहां पहुंची है, क्या स्थिति में है, उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि सीबीआई वास्तव में जांच कर भी रही है या फिर सीबीआई भी उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है जो इस मामले में शामिल है। तो ये सवाल हम पूछने के लिए आए हैं और आज यहाँ पे तालाबंदी का जो कार्यक्रम है उसको करने के लिए तमाम यहाँ पे माता शक्ति यहाँ पहुंची है, तमाम हमारे नौजवान साथी, तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कि सीबीआई को 6 महीने पूरे होने को जा रहे हैं जब से कि इसकी संस्तुति हुई है सीबीआई की, तब से लेके आज तक सीबीआई क्या कर रही है, ये हमारा सवाल है। इन पिछले 6 महीनों में 5 महीने पूरे हो गए अपने हाथ में केस लिए हुए सीबीआई को। उन्होंने पिछले 5 महीने में क्या किया? क्या उन्होंने उसके माँ पिता से, अंकिता के माँ पिता के बयान लिए? जब पहले दिन ही उन्होंने फोन किया था माँ उनके बयान लेंगे, लेकिन आज कल ही मुख्यालय में पौड़ी के उनके माँ पिता ने सीबीआई के उस पे जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि क्यों नहीं सीबीआई इतनी कमजोर क्यों है, क्यों नहीं वो कुछ कर रही है। नंसडॉन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का एक बयान सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान विधायक कहते हुए नजर आता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करता और वो यही नहीं रुकते। वो आगे कहते हैं कि वीर सिंह गढ़वाली बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे, हालांकि उनकी वक्तव्य से वहां मौजूद कई लोगों ने आपत्ति भी जताई। जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया में चला तो विपक्ष समेत आम जनमानस भी सोशल मीडिया पर इस बयान की निंदा कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। ये बयान अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, अफसोसजनक है और वीरचंद सिंह गढ़वाली के इतिहास को उनको देखना चाहिए। आंदोलन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो राज्य आंदोलन हो, चाहे राष्ट्र का आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसमें लोगों ने बड़ी शहादत दी। उन शहादतों को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनसे सीख लेकर के समाज आगे बढ़ता है, समाज प्रेरणा लेता है। लेकिन जो चापलूसी से, जो माफी से, जो अपने पुरुषार्थ का प्रयोग नहीं करता, वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। जो इस तरह के और जो अपने पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ता और न्याय के साथ खड़ा रहता है, वो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा है। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में जो शब्द कहे गए हैं, वो एक बहुत ही सम्मानित माननीय सांसद, माननीय विधायक द्वारा कहे गए, तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हरिद्वार में वन विभाग और डीएफओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जन अधिकार पार्टी नाम के संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां डीएफओ ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने डीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग डीएफओ ऑफिस में घुसने की कोशिश करते रहे, जबकि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने गेट
बंद कर उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वन क्षेत्र में पौधारोपण, अवैध खनन और वन्य जीवों की हत्या को लेकर सवाल उठाए। मामले में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध का कहना है कि आप पूरी तरह से गलत हैं। अगर कोई भी तथ्य सामने लाया जाता है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो डीएफओ हरिद्वार है ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके खिलाफ बार बार शिकायतें होती हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती। इसके खिलाफ हमने कई बार पहले लिख के भी दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई 10 बाघ की हत्याएं हो गई, एक बाघिन मिल नहीं रही, गायब है, लेकिन डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध खनन रात दिन चल रहा है, डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अवैध पेड़ कटान लगातार चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर तक कार्रवाई होती है, डीएफओ की कोई जवाबदेही तय नहीं है। जो यहाँ पर हरिद्वार जिले के अंदर प्लांटेशन हुई है वो टोटल कागजों में हुई है, सिर्फ फर्जी तरीके से हुई है, डीएफओ की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। आज हमने यहाँ पर डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनका पुतला फूका है और 15 दिन का टाइम हमने विभाग को दिया है। 15 दिन में अगर डीएफओ अनिरुद्ध नहीं हटे तो जो अगला प्रदर्शन होगा हमारा उग्र होगा और वो होगा जो चीफ हैं पूरे उत्तराखंड के, हॉफ हैं, हॉफ के ऑफिस पे होगा, एचओडी के, और हॉफ का। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुंसियारी के बंगापानी क्षेत्र में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आगमन पर परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक हरीश धामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं का फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ स्वागत किया। सम्मेलन के बाद बंगापानी से मुंसियारी तक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों ने भाग लिया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने कार्यक्रम और बाइक रैली को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं, मातृशक्ति और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार संघर्ष करती रही। आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखने के लिए प्रदेश भर में की गई मॉक ड्रिल के तहत हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर भी राहत बचाव दलों ने मॉक ड्रिल की। यहाँ रोशनाबाद स्थित आपदा कंट्रोल रूम से हरकी पैड़ी पर अचानक जल स्तर बढ़ जाने के कारण भगदड़ हो जाने और इस भगदड़ में 15 से 20 लोगों के गंगा में डूब जाने की सूचना फ्लैश की गई, जिसके बाद क्विक रिस्पांस करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल की टीमों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने राफ्टिंग बोट के जरिए गंगा में बह रहे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें निकाला और मेडिकल की टीम ने तत्काल प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया। इसके लिए प्रशासन ने ऋषिकुल मैदान में स्टेजिंग एरिया बनाया। तैयारी के दृष्टिगत आज मॉक ड्रिल का अभ्यास हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया हरकी पैड़ी क्षेत्र में। घटना ये थी कि अचानक में नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे थे या फिर पूजा पाठ कर रहे थे उनमें भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई और लगभग इस भगदड़ के दौरान कुछ लोग नदी में बह गए। तो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन तथा मेडिकल टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया। सर, लोगों को क्या यहाँ पर प्राथमिक सुरक्षा के तौर पर गोताखोर या जल पुलिस के तौर पर तैनात रहती है, लेकिन कई बार घटनाक्रम थोड़ा बृहद स्तर पर हो जाते हैं तो उसकी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को। उधम सिंह नगर के खटीमा में नागरिक चिकित्सालय से 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर डॉक्टरों के तबादले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आशा यूनियन के अध्यक्ष केशवी देवी ने कहा कि खटीमा की जनता वर्षों से इन डॉक्टर से जुड़ी हुई है और उनके स्थानांतरण की खबर से लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि पहले से ही अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और ऐसे में 7 डॉक्टरों का एक साथ तबादला होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलना और भी कठिन हो जाएगा। धरने के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और नागरिक चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ओलख ने भी सरकार का विरोध जताया। वहीं नीतू राणा ने भी तबादला रोकने को लेकर मांग रखी। यही कहूँगी कि हमारे जो खटीमा में जो डॉक्टर वीपी सिंह हैं उनका ट्रांसफ़र रोक दिया जाए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने पेशेंटों के, अपने मरीजों के लिए, जनसेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जो बारा नर्सिंग जो स्टाफ आया था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए हम चाहेंगे कि अब और ट्रांसफ़र ना हो। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वीपी सिंह, उनको यहीं पर ही खटीमा में ही उनको तैनाती दी जाए, यहीं पर ही उनकी ड्यूटी लगाई जाए।
और पहली बात तो यहाँ डॉक्टरों की आपको भी पता है कि बहुत कमी है। यहाँ पर डॉक्टर कोई है नहीं, और जो इमरजेंसी में सर लोग बैठते हैं उनका भी सबका ट्रांसफर कर दिया, तो जनता इससे बहुत परेशान है। अगर जनता को डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो अपना इलाज कहाँ से कराएंगे। बहुत मरीजों को दिक्कत हो रही है, रात बिरात पेशेंट लेके आते हैं, हम लोग भी लेके आते हैं या कोई अपना पेशेंट लेके आता है। जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा सर तो इलाज कहाँ से होगा मरीजों का। अब ये धरने में हम इसलिए बैठे हैं कि डॉक्टरों का ट्रांसफर रोका जाए और डॉक्टरों की यहाँ पर बहाली करी जाए। खबर टिहरी से है, जहां प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के डोबरा चाठी पुल के पास कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत सभा आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वितम सिंह ने कहा कि 28 जून से शुरू हुई परिवर्तन संकल्प यात्रा को प्रदेश भर में जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का 9 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल तक जनता की समस्याओं की अनदेखी करने के बाद अब सरकार कैंप लगाकर जनहित की बात कर रही है। उन्होंने इसे केवल दिखावा बताते हुए कहा कि कांग्रेस परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा हमने इस प्रदेश के अंदर शुरू की है। इस परिवर्तन यात्रा को हमने 28 जून से प्रारंभ किया है और कहीं पर 29 से, कहीं पर और आगे से। लेकिन हम कह सकते हैं कि हम पुरोला गए, पुरोला के बाद मुझे बड़कोट आने का अवसर मिला, चिन्याली छोड़ गया, उत्तरकाशी गया। जिस तरीके से लोगों का रुझान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो सरकार है इसका 9 साल का जो कार्यकाल है घोर निराशाजनक है। जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत जो है सरकार आचरण करने का काम कर रही है। आपके सामने है, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, नौजवान साथी रोजगार मांगते हैं तो पुलिस के माध्यम से उनका दमन किया जाता है। इसके साथ साथ नीट की परीक्षा जो लीक हुई है, जिसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर संघर्ष की मुहिम चलाने का काम किया है। ये आपके सामने खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। किसान कांग्रेस ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले मुझे लगता है 9.5 साल से सरकार है और ये कुंभकर्णी सरकार अब जग रही है कि सरकार जन जन के द्वार। 9.5 साल लोग परेशान होते रहे और सरकार ने कहीं जन जन के द्वार जाने का काम नहीं किया। और अगर कैंप लगा भी रहे हैं तो पहले से सिर्फ एक दिखावा है। हर विभाग में 10-10 लोगों को कुछ चीजें पहले कर देते हैं और उस दिन बांट देते हैं, अखबारों की सुर्खियां लूटते हैं और अगले दिन से फिर वही व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगर सरकार वाकई जनहितैषी थी तो क्यों लोगों को 4.5 साल इंतजार करना पड़ रहा है कि जनता का दरबार लगेगा तब हमारे काम होंगे? क्यों नहीं? हर विभाग में प्रतिदिन जनता के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा की ताड़ीखेत विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा बहरों में क्षेत्र पंचायत सदस्य बिमला रावत ने पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गांव के जीर्ण पानी के टैंक, पाइपलाइन और जलागम क्षेत्र में पूर्व में निर्मित टैंक पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए, जिससे ग्रामीणों को लंबे वक्त से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिमला रावत ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता कर पूर्व में किए गए पत्राचार का हवाला देते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को पहले भी जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया था। अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी ने अपने श्रम से जल स्रोतों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नई पीढ़ी को भी जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए इस अभियान से जुड़ना चाहिए ताकि भविष्य में पेयजल संकट से बचा जा सके। खबर नैनीताल से है, जहां सहकारिता सप्ताह के तहत कालाढूंगी किसान सेवा सहकारी समिति ने प्रधानमंत्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। 29 जून से 6 जुलाई तक मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षिकाओं का सहकारिता आंदोलन किसानों के लिए
संचालित योजनाओं और वित्तीय जागरूकता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कालाढूंगी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ललित मोहन पंत ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। साथ ही छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के बारे में भी जागरूक किया। हमारे राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने 29 से 6 तारीख तक सहकारिता सप्ताह मनाने की योजना बनाई है। यह उस पर कार्य चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन हर समिति, बैंक समिति स्तर पर, बैंक स्तर पर, तहसील स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, जिसके तहत आज दिनांक 2 तारीख को बैंक एवं समिति द्वारा पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाढूंगी में बच्चों एवं जो वहाँ के मैडम लोग हैं, शिक्षक हैं, उनको सहकारिता के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। इस सप्ताह जैसे कि सहकारिता सप्ताह मनाया जाना है, जिसका कार्यक्रम 29 जून से 6 जुलाई तक चलना है, जिसमें 29 जून को सारी समितियों में हमारे शपथ दिलाई गई थी और 30 जून को हमारे यहाँ चौपाल लगाई गई थी। जैसे विकासखंड कोटा बाग में हमने चौपाल लगाई थी और 1 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम था वो हमारा समिति स्तर पे हमें केसीसी ऋण वितरण किया गया था। और आज 2 जुलाई को मैं संवाद करना था महिलाओं से और हमारे जो छोटे छोटे बालक बालिकाओं को, तो इंटर कॉलेज में उसका लगाया जाना था। खबर मसूरी से है, जहां मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मसूरी LKT रोड पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की। SDM राहुल आनंद के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास में भूस्खलन की काल्पनिक स्थिति बनाकर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और राहत बचाव कार्यों का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के तहत पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण 80 यात्रियों से भरी एक मिनी बस के फंसने और एक कार के गहरी खाई में गिरने का परिदृश्य तैयार किया गया। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत और 2 के गंभीर रूप से घायल होने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और वन विभाग के जवान रस्सियों के सहारे खाई में उतरकर घायलों को सुरक्षित बाहर लाए, जबकि लोक निर्माण विभाग ने JCB की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू किया। SDM राहुल आनंद ने लोगों से आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचना देने और राहत कार्य में सहयोग करने की अपील की। बिल्कुल, ये एक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें सारे डिपार्टमेंटों को रखा गया था। इसमें एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि लंबी धार के माड़ी मोटर मार्ग पे भूस्खलन की वजह से एक बस जिसमें लगभग 15 यात्री हैं वो उसमें फंस गए हैं, तथा एक छोटा वाहन जिसमें लगभग 4 यात्री सवार थे वो नीचे खाई में धक्के की वजह से नीचे गिर गया था, जिसमें चारों लोग काफी सीरियसली इंजर्ड थे। तो लगभग 9:30 बजे के आसपास की सूचना मिली थी। उसका सारी जो स्टेजिंग एरिया से टीम एक करके रवाना हुई और लगभग सारी टीमें आधे घंटे के भीतर मौके पे पहुंच गए। रेस्क्यू किया गया, लगभग 3 घंटे तक चला है रेस्क्यू करने का। बिल्कुल, इसमें मानसून से तैयार रहने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी पहली बैठक लेकर के सारे निर्देश दे दिए गए हैं। कंट्रोल रूम हमारा सेटअप जो तहसील में ही है वो एक्टिव हो चुका है और जिसमें लगातार 24 घंटे ड्यूटी रहती है और सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इक्विपमेंट्स और सबके साथ रेडी रखा गया है। खबर डोईवाला से है, जहां मानसून के दौरान संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए डोईवाला के बड़कली सुस्वा पुल क्षेत्र में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जलभराव की काल्पनिक सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, NDRF और SDRF की संयुक्त टीम ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान पानी में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू ऑपरेशन का सफल प्रदर्शन किया गया। रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व उप जिला अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने किया। उनके निर्देशन में कई घंटों तक चले अभ्यास के दौरान जलभराव और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच राहत और बचाव कार्यों का परीक्षण किया गया। बिरडा क्षेत्र के 3 युवा पवन डांगे, जितेंद्र डसीला और वंश कार्की ने नशा मुक्त युवा अभियान, साहस, फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंच केदार के सबसे कठिन माने जाने वाले रुद्रनाथ ट्रैक की यात्रा की। ट्रैकिंग कर वापस वेरीनाग पहुंचने पर युवा दल का व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और इस दौरान यात्रा कर लौटे युवाओं ने कहा कि अनुशासन, नशे से दूर रहने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं से ट्रैकिंग करने की अपील की। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की ओर, इसके लिए आपको यहाँ से बाई रोड जाना होगा कर्णप्रयाग।
कर्णप्रयाग से गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद वहाँ एक गांव पड़ता है सगर गांव, सगर गांव से आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि लगभग 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि सबसे टफेस्ट ट्रैक माना जाता है पंच केदारों में। और इसका हमारा मेन मोटो ये था, एक तो हमारा संकल्प है कि हमने पंच केदारों के दर्शन करने हैं और साथ में फिटनेस को बढ़ावा देना है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखिए, ये एक महज एक ट्रैक नहीं है, एक बिल्कुल बहुत ही पवित्र स्थान है और मैं सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि जब भी आप इस चतुर्थ केदार के दर्शन करें या किसी भी केदार के आप दर्शन के लिए जाएं, तो आपका एक मोटो होना चाहिए कि आप जो है मतलब इसको आध्यात्म के और एक पवित्र स्थान के रूप पे लेके चलें और एक ना कि ट्रैक के रूप में आप यहाँ पे जाएं। और जो भी हमारा इस यात्रा को लेके जो हमारा परसेप्शन है वो काफ़ी बहुत ही दिलचस्प था और यहाँ पे बिल्कुल प्रकृति की गोद पे चतुर्थ केदार बसा हुआ है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनमोहक ये स्थान है। जो सगर विलेज से स्टार्ट की थी, सगर विलेज से पहले हमने 4 किलोमीटर का ट्रैक किया। 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचे थे पुन बुग्याल के बाद हम लोगों ने फिर वहाँ से 6 किलोमीटर का और ट्रैक किया था जो एकदम स्टार्टिंग की कड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हम पहुँचे लूटी बुग्याल में सारे पर्यटकों के लिए स्टे वगैरह का, खाने पीने का सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। वहाँ से अगर कोई रुकना चाहता है तो वहाँ भी रुक सकता है, लेकिन उसके बाद हम लोग Motherhood University, the university you need to fulfill all your career aspirations. A lush green architectural ambient educational campus with sports complex. More than 5,500 plus students pursuing their career with the alumni base of more than 20,000 plus students. Motherhood University offers more than 50 plus courses under various streams, highly educated, dedicated, competent and caring faculty. Special classes for professional communication skills. मानसून के सक्रिय होने के साथ ही पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा है और जिला प्रशासनों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और मार्ग की ताजा जानकारी जरूर लें। उत्तराखंड सरकार की होम स्टे योजना में पंजीकरण के नाम पर अधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं। ताजा मामला देहरादून का है, जहां होम स्टे के पंजीकरण के नाम पर जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। और जैसे ही मामला सोशल मीडिया के पास पहुंचा तो शासन ने जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पीड़ित रईस अहमद ने बताया कि वो पिछले 1 साल से होम स्टे के पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कागज पूरे होने के बावजूद भी उनसे जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे ने 2 लाख रुपए की मांग की। आरोप है कि पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे ने अपने अकाउंट अधिकारी फिरोज खान की मुलाकात पीड़ित से कराई और किश्तों में पीड़ित से 1,90,000 रुपए नकद ली, जिसकी पीड़ित रईस अहमद ने कई वीडियोस भी बनाई हैं, जिसमें पैसों का लेन देन भी देखा जा रहा है। वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पीड़ित के समर्थन में सरकार से विजेंद्र पांडे और रिश्वत लेने में अहम भूमिका निभाने वाले आरोपी अकाउंट अधिकारी फिरोज खान को बर्खास्त करने की मांग के साथ ही दोनों आरोपियों की संपत्तियों की जांच कराने की मांग भी की है। कैद इसलिए नहीं की क्योंकि ये लोग खुल के पैसा मांग ही नहीं रहे थे, ये लोग कोड वर्ड में पैसे मांगते हैं। ऑडियो वीडियो में साफ देखा जा सकता है, ये लोग इस हिसाब से पैसा मांगते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किश्तों में पैसा और हाथ में पैसा लेते ही नहीं। ये तो बाहर एक स्कूटी खड़ी रहती है, उसमें पैसा डाल दो, वहाँ पैसा रख दो, वहाँ पैसा रख दो, तो इस तरीके से ये लोग पैसा लेते हैं। आपने और 1,90,000 उनको दे दिए थे, उसके बावजूद आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कागज आपके पूरे थे जी। और फिर पर्यटन अधिकारी की क्या बातचीत आपसे हुई थी? वो ऐसा हुआ था कि 10,000 रुपये रह गए थे। अब इन फिरोज़ खान ने जो पैसा फिरोज़ खान ने स्कूटी में डलवाया मुझसे, ऑफिस के बाहर भी, कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी और 3-4 पार्ट में इसी तरह पैसा दिया। आप ये देखिए कितनी मजाक की बात है कि फिरोज़ खान का तबादला
12 दिन पहले पौड़ी हो गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 12 दिन बाद ये जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी लेकर के इनके घर पे आए और उनसे पैसे की डिमांड करी। सोचिए आप किस तरीके से ये नेक्सस है, और अभी तक ये खुलेआम घूम रहा है। जब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, तुमने पौड़ी ज्वाइन कर लिया, यहाँ किस हैसियत से घूम रहे हो, किस हैसियत से? और इनका डिपार्टमेंट, क्योंकि ये लेखा विभाग के हैं, इनका डिपार्टमेंट पर्यटन से बदल के शिक्षा विभाग हो गया, उसके बावजूद ये जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी लेके घूम रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। तो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारा साफ अल्टीमेटम है सरकार को और पर्यटन विभाग को, ऐसे अधिकारियों को फिर हम लोग खदेड़ के ले जाएंगे इस स्टेट से बाहर। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़।